कुरुक्षेत्र से इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला का विरोधियों पर वार, बोले मेरे मैदान में आने से बीजेपी कांग्रेस की उड़ी नींद। बाबा मस्तनाथ मठ में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टेका माथा, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ से भी मिले हुड्डा। रोहतक लोकसभा सीट से बाबा बालकनाथ के बीजेपी से चुनाव लड़ने की है चर्चाएं। रणजीत चौटाला का कांग्रेस पर तंज, कहा देश और प्रदेश में कांग्रेस का वजूद खत्म, केंद्र और हरियाणा में फिर से भाजपा की बनेगी सरकार, मोदी के चेहरे पर मिलेंगे वोट। वोटर्स को लुभाने के लिए पूर्व सीएम हुड्डा ने लगाई वादों की झड़ी, सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन, 100 गज के प्लॉट और 30 लाख पक्की नौकरियों का वादा। चरखी दादरी के शिव मंदिर में फिर हंगामा, पुजारी पर मंदिर को अपवित्र करने के आरोप, मंदिर परिसर में मांस के टुकड़े पड़े होने की खबर मिलने पर भड़के लोग, पुलिस ने करवाया शांत। जेल में एल्विश यादव, नोएडा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, सांपों के जहर का रेव पार्टी में इस्तेमाल मामले में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया, जल बोर्ड मामले में जारी किया है समन, एक्साइज पॉलिसी मामले में भी भेजा है 9वां समन। मुंबई में बड़ी रैली कर इंडिया गठबंधन ने किया शक्ति प्रदर्शन, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा ईवीएम, सीबीआई और ईडी में है राजा की आत्मा, मोदी सिर्फ मखौटा। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर वार, कहा यूज एंड थ्रो की नीति पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस, पर हम सबको साथ लेकर चलते हैं। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, चुनावी दंगल सज चुका है, उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं और कुरुक्षेत्र से इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला मैदान में हैं। तो बैठक की गई अभय सिंह चौटाला की तरफ से, पूर्व विधायक चौधरी शेर सिंह बड़शामी के आवास पर यह बैठक हुई। बड़शामी के आवास पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। 25 मार्च को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी। 25 मार्च को चुनाव प्रचार का आगाज भी होगा इनेलो की तरफ से। अभय सिंह चौटाला को एक बार फिर कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तनुजा को कुरुक्षेत्र का चुनाव इंचार्ज बनाने का ऐलान भी किया गया इस बैठक में। और अभय सिंह चौटाला ने इस दौरान अपने विरोधियों पर तंज कसा, कहा कि मेरे मैदान में आने से बीजेपी कांग्रेस की नींद उड़ गई है। इससे पहले भी 2004 में कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं अभय सिंह चौटाला और इस बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र को चुना है, यहां से अपना आगाज करेंगे चुनाव प्रचार का 25 मार्च को। लेकिन उससे पहले विरोधियों को लेकर कहा कि मेरे मैदान में आने से बीजेपी कांग्रेस की नींद उड़ गई है। इन 3 दिनों में मैं पूरा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करूंगा, उनके जिम्मेवारी लगाऊंगा और मेरा चुनाव पूरा का पूरा जो है कार्यकर्ता ही लड़ेंगे। हल्का अध्यक्ष जो है उनको मैं अपना इंचार्ज के रूप में रखूंगा। मैं बीजेपी का गणित नहीं बिगाड़ूंगा, मैं कांग्रेस का भी बिगाड़ूंगा। उधर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से कैबिनेट में उनको जगह दी है और उसके बाद सिरसा फतेहाबाद पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सिरसा की अनाज मंडी में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से। कहा कि 400 पार का आंकड़ा जो वादा हमने किया कि पूरा होगा, 400 पार इस बार एनडीए जाएगा। देश और प्रदेश में कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। जहां अपनी जीत का दावा किया, अपनी पार्टी की जीत का दावा किया, वहीं विरोधियों पर कहा कि कांग्रेस का वजूद देश और प्रदेश में खत्म हो चुका है। तो कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला एक बार फिर से कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं। नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में भी उनको जगह मिली है। उसके बाद उनके समर्थक कार्यकर्ता उत्साहित। फतेहाबाद और सिरसा पहुंचने पर उनका जोरदार अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ। इसी से उनका कद तय होता है, जिस तरीके से एक बार फिर उन पर विश्वास जताते हुए उनको मंत्री बनाया गया है।
मुझे बहुत इज्जत दी है। मेरी कार्य प्रणाली, मेरी क्षमता, मेरा दायित्व देख के मुझे ये दायित्व दिया, इसके लिए मैं हाईकमांड का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारा मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल में अपना विश्वास प्रकट करते कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया ने जगाधरी में अपने पहले चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर चुनावी प्रचार का आगाज किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। बंतो कटारिया ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि वो 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस बार 400 पार का नारा दिया गया है, जो सही साबित होगा। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अंबाला की जनता मुझे जब चुनकर लोकसभा में भेजेगी, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है 2047 तक विकसित भारत का, उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरा योगदान रहेंगे। अंबाला के लिए कोई विशेष योजना हम लेकर आएंगे। ये 400 पार भी भारत माता की जय करने के लिए, क्योंकि इन 10 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में जिस प्रकार का मान सम्मान बढ़ाया देश का, आज हम सब महसूस कर रहे हैं। जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं वादों की झड़ी भी लगनी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा वादा किया है। बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन देने का यह वादा उनकी तरफ से किया गया कि अगर हमारी सरकार बनी तो बुढ़ापा पेंशन को 6,000 रुपए कर देंगे, 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे। इसके अलावा गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देंगे। सरकार आने पर 30 लाख पक्की नौकरी का वादा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से किया गया। कांग्रेस के दिग्गज लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार का आगाज कर चुके हैं, लेकिन इंतजार उम्मीदवारों के ऐलान का है। इस बीच में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी अध्यक्ष के साथ करनाल के घरौंडा में कश्यप महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे और यहां पर उनकी तरफ से वादा किया गया कि अगर उनकी सरकार आती है तो बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा, गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देंगे और सरकार आने पर 30 लाख पक्की नौकरियों का वादा भी किया। कह रखा है कि बुजुर्ग की पेंशन 6,000 रुपए मैंने हम करेंगे, 6,000 बूढ़े के, 6,000 बुढ़िया की, और गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा नहीं होगा, 100-100 गज के प्लॉट देंगे। ऐसे बहुत सारे हमने वायदे कर रखे, जो कहते हैं वो करते हैं। चरखी दादरी से बड़ी खबर, जहां शिव मंदिर में एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ। मंदिर परिसर में मांस पड़े होने का आरोप लगाया गया। शिव मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, पुजारी पर गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस को भी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरीके से लोगों को शांत करवाया। 10 मार्च को भी कबाड़ी मार्केट के पास लगते इस मंदिर में बवाल हुआ था, उस वक्त भी मामले को शांत करवाया गया था। आरोप मंदिर के पुजारी पर ही थे, कुछ इसी तरह के आरोप थे। उस वक्त एक कमेटी का गठन किया था और कहा था कि मंदिर का पुजारी 1 हफ्ते के अंदर सारा लेखा जोखा दे, लेकिन जब इस बारे में कोई रिपोर्ट या लेखा जोखा पुजारी की तरफ से नहीं दिया गया तो फिर से वैसे ही हालात मंदिर परिसर में देखने पर लोग भड़क गए। शिव मंदिर में जमकर हंगामा हुआ, बड़ी तादाद में लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस को मामले को शांत करवाने के लिए आगे आना पड़ा। मंदिर में पुजारी बदलना चाहते थे पूरा समाज, इसके अंदर कोई द्वेष भावना नहीं है। अपनी मर्जी से कमेटी है जो नई बनी है, सारे इस मंदिर के पुजारी को यहाँ से बदली करना चाहते हैं और मान सम्मान से भेजेंगे भंडारा करके, कोई समस्या वाली बात नहीं है जी। उधर कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने पर कहा कि जेजेपी लोकसभा की सभी 10 सीटों पर लड़ने का बयान दे रही थी, जेजेपी को अब सभी सीटों पर लड़ना चाहिए। टोहाना पहुंचने पर मंत्री जयप्रकाश दलाल ने यह बयान दिया।
बेमेल गठबंधनों के बारे में जनता को सब कुछ पता है। कांग्रेस में सभी नेता एक दूसरे को हराने में जुटे हैं। अपने सियासी विरोधियों पर जमकर बरसते हुए कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल नजर आए। चुनावी माहौल है, चुनावी बिसात बीत चुकी है। ऐसे में एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका राजनेता नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार बयान देते थे कि हमें 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, वो लड़े और अपने लोगों के बीच में जाए। देखिए, हमारा चुनावी गठबंधन पहले भी नहीं था, सरकार का गठबंधन था। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, जेजेपी को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है, अपने अपने चुनाव लड़ रहे हैं। अब कहाँ गठबंधन है? मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसे लोगों का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, वो एक होकर के क्या कहने के वोट मांगने जाएंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी बयान दिया है कि भारतीय मतलब बीजेपी में आकर देश को आगे बढ़ाना। सभी दल के लोग भारतीय बनना चाहते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं। कांग्रेस 10 साल से 10% सीटें नहीं जीत पा रही है। हरियाणा में कांग्रेस आपके गठबंधन पर भी उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में कोई दम नहीं है, जिसमें गांठ हो वो गठबंधन कितने दिन चलेगा। आदमी को हौसले को देखते हुए, और अब तो हर आदमी चाहे वो किसी दल में हो, वो सारे के सारे एक राष्ट्रीय सोच के हिसाब से भारतीय बनना चाहते हैं। और भारतीय का मतलब है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस लोकसभा में जहां पिछली बार चुनाव में 63.5% वोट था, मैं दावे से कह सकता हूं कि 70% से ज़्यादा वोट मिलेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच देखी है सारे देश ने। दूसरी तरफ अगर देखोगे तो छोटे दल हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी भी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची। पिछले 2 चुनावों में आप और हम सब देखते हैं कि मात्र 10% सीट जीतनी होती हैं। 2014 में विपक्ष का नेता लोकसभा में वो नहीं बना पाए, क्योंकि 10% सीट। तो चुनावों के बीच में एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह पर ही विश्वास जताते हुए फिर से चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और इस दौरान उनका चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। उन्होंने जहां कहा कि सभी भारतीय होना चाहते, भारतीय मतलब बीजेपी, ऐसे में बाकी दलों के लोग भी भारतीय बनना चाहते हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं। कांग्रेस पर तंज कसा धर्मवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस 10 साल में 10% सीटें तक नहीं जीत पा रही है। जहां कुरुक्षेत्र सीट को लेकर अलायंस हुआ है, उस पर कहा कि इस तरह के गठबंधन में कोई दम नहीं है, जिसमें गांठ हो वो गठबंधन कितने दिन चलेगा। एक और बड़ी खबर, रेवाड़ी के धारूहेड़ा में ब्लास्ट हुआ था, इस पर बड़ी अपडेट। लाइफ लॉन्ग कंपनी में डस्ट कलेक्टर फटने का मामला, 19 घायलों को हायर सेंटर पीजीआई रेफर किया गया। ये सरकार की तरफ से जानकारी निकल के सामने आई कि 19 घायलों को हायर सेंटर पीजीआई रेफर किया गया है। 11 घायलों को नागरिक अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 20 घायल जिनकी उम्र 25 साल से भी कम है। अधिकारियों ने कल भी इन सभी घायलों से मुलाकात की, इनका हालचाल जाना। बड़ा धमाका हुआ था, करीब 50 कर्मचारी इस प्लांट के, इस कंपनी के घायल हुए थे, झुलस गए थे। इसमें सरकार ने जांच के भी आदेश दिए थे कि तय समय सीमा में रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जांच के आदेश दिए थे, कहा था कि इस मामले में जो भी लापरवाही पाई गई, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो रेवाड़ी के धारूहेड़ा ब्लास्ट मामले पर यह जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है कि कितने घायल हुए थे, कैसे इलाज चल रहा है। लाइफ लॉन्ग कंपनी में डस्ट कलेक्टर फटने का मामला, 19 घायलों को हायर सेंटर रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। 11 घायलों को नागरिक अस्पताल में शिफ्ट किया है और 20 घायल जिनकी उम्र 25 साल से भी कम बताई गई है। अधिकारियों ने, राजनेताओं ने अस्पताल पहुंचकर इन घायलों का हाल चाल जाना।
जहां एक तरफ राजनेता, राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं, अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर और करनाल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर करनाल के उपायुक्त ने भी जानकारी दी कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि करनाल में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। करनाल लोकसभा में 20 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव करवाया जाएगा। उसको लेकर प्रशासन अपनी अहम भूमिका निभाएगा। किसी भी तरीके से किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जो बैंक खाते हैं उन पर खास नजर रखी जाएगी, पैनी नजर रखी जाएगी। बेखौफ होकर मत का इस्तेमाल करने के लिए भी उपायुक्त की तरफ से कहा गया कि सभी मतदाता बेखौफ होकर, निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। प्रशासन ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सबको पता है इलेक्शंस जो हम कंडक्ट करवाते हैं इसके बेसिकली 2 टेनेंट्स हैं। एक तो फ्री इलेक्शंस हो और एक फेयर इलेक्शंस हो। फ्री का मतलब ये है कि जो मतदाता है वो किसी भय से, किसी इंड्यूसमेंट से, किसी लालच से अपने वोट है, अपना जो मताधिकार है उसका एक तरह से वो उपयोग है वो गलत तरीके से ना करे। तो ये हमें इंश्योर करना है